सपने देखना बहुत आसान है। रात को सोते हुए अगर आप सोचते हो कि मैं रेलवे में टीटी बनूंगा, मैं यूपी पुलिस में दरोगा बनूंगा, मैं सीबीआई ज्वाइन करूंगा, मैं रॉ में जाऊंगा, मैं सीजीएल निकालूंगा, ये बहुत आसान है सोचना। आप रोज सोचते होंगे और हर बार सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी सोचने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपने क्या सोचा था, आपको क्या करना है। आप जब आराम की स्थिति में होते हैं, बहुत आराम फरमाते हैं, बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, मूवी देखते हैं, माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं। लेकिन जब ये चीज़ आपको दोबारा देखने को मिलती है, चाहे आउटर वर्ल्ड में, चाहे आपके घर में, या आपके माता पिता आपको बोलते हैं, या आपके परिवार में कोई पारिवारिक आदमी घर में आके बोलता है कि आपका लड़का क्या कर रहा है, तब आपके माँ बाप बोलते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और तब आपको याद आता है कि यार अब पढ़ना चाहिए। और फिर आप सोचते हो कि इस बार मैं इस नौकरी की तैयारी करूंगा, इस बार मैं इस नौकरी की तैयारी करूंगा। ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ है, तुम्हारे साथ भी होगी। लेकिन पढ़ने के लिए उत्साह, मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए, और वो आपको रोज आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। जब आपके पीछे डंडा पड़ता है, डंडे का मतलब है जब आपके ऊपर बहुत सारी समस्या आती है, तब आपको याद आता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, सरकारी नौकरी लेनी चाहिए। लेकिन जब आप आनंद की स्थिति में होते हो, तब वो कहाँ जाता है, तब वो पोस्ट कहाँ चली जाती है। आप हमेशा पोस्टों को बदलते हो। आज सो के उठा तो सोचे कि मैं रेलवे में जाऊंगा, कल सो के उठे तो सोचे कि मैं पुलिस बनूंगा, परसों सो के उठोगे तो सोचोगे मैं ये बन जाऊं। यार, रोज अगर अपने गोल को चेंज करोगे पर एक डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये समय रेत की तरह फिसल जाएगा हाथों से। हाथ में कभी रेत रख के देखना, जितना तेज आप दबाओगे उतना तेजी से वो रेत निकलता है। और ये समय भी है। आज आपको मज़ा आ रहा है, आज आपको आनंद आ रहा है, क्योंकि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, चलाने के लिए यूट्यूब है, खाने के लिए भोजन है, देखने के लिए माँ बाप हैं, सब कुछ है। लेकिन कल जब ये समय बीतेगा, जब आपके माँ बाप आपकी ओर देखेंगे कि बेटा इन 2 सालों में, इन 3 सालों में तुमने क्या किया, हमने तो अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया था, जितने पैसे बोले उतने पैसे दिए, जो हो सका वो किया, लेकिन तुमने क्या किया, क्या तुम हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे? तब तुम उस समय क्या जवाब दोगे कि नहीं पिताजी, मुझे 1 साल और दीजिए। लेकिन तुम्हारी आदत बिगड़ चुकी होगी। तुम्हें 1 साल क्या, तुम्हें वो 10 साल भी दे देंगे तब भी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा उत्साह रोज चेंज हो जाता है। सफलता, सरकारी नौकरी उसी को मिलती है जो एक पोस्ट के पीछे भागता है, ना कि किसी नौकरी के पीछे भागता है। आज आप सुबह उठ के सबसे पहले सरकारी रिजल्ट वेबसाइट देखते हो, यूट्यूब खोजते हो, एडमिट कार्ड के बारे में सर्च करते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई के बारे में कभी उत्सुक नहीं रहते हैं। रोज सुबह उठ के ये सोचते हो कि कब परीक्षा होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुझे पढ़ना भी तो पड़ेगा। और रोज सुबह उठ के आप अपने पोस्ट को चेंज करते हो कि छोड़ो, रेलवे में नहीं जाना, पुलिस बनना है, पुलिस में नहीं जाना, आर्मी में जाना है, आर्मी में नहीं जाना, मुझे सीबीआई बनना है, सीबीआई में नहीं जाना, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना है। ये हरकतें अगर करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप छोटी नौकरी, चाहे आप बड़ी नौकरी, सिद्धांत अपना एक रखो कि मुझे ये लेना ही लेना है। जीवन का आखिरी मकसद और एक अकेला मकसद, वो पोस्ट होनी चाहिए जिसके लिए तुम्हें लड़ना है। अगर एक रखोगे तो वो मिलेगी। अगर बहुत सारे अपने सामने बिछा के रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मुझे जाना कहाँ है, और उस कंफ्यूजिंग में इतना समय लग जाएगा कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। फिर वही बचेगा, प्राइवेट नौकरी, कॉल सेंटर, डिलीवरी बॉय। सोच लो, समय तुम्हारे हाथ में है, किताबें तुम्हारे सामने हैं, और ये आवाज़ भी तुम्हारे अंदर जा चुकी है। एक आवाज़ से ही एक आतंकवादी अपने ऊपर बम लगा के मरने को राजी हो जाता है। सोचिए, उसके कानों में ऐसे कौन से शब्द भरे जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। वो शब्द बहुत खतरनाक होते हैं, और जो शब्द मैं तुम्हारे कानों में डाल रहा हूँ, शायद ये शब्द भी बहुत खतरनाक हैं, लेकिन तुम इसको हल्के में लेते हो। जब कुछ शब्द से इंसान अपनी जान देने को राजी हो जाता है, तो इन शब्दों से, जो कि पढ़ाई के लिए, जो कि सरस्वती माता की देन है,
जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इन शब्दों से तुम क्यों नहीं जगते? ये शब्द तुम्हारे जीवन में जाएंगे, तुम्हारे शरीर के हर अंग में जाते हैं, तुमसे कहते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटा मूवी मत देखो, बेटा उठो, बेटा सो मत, ये तुम्हें पढ़ने का टाइम है, टेस्ट देने का टाइम है, मैथ सीखने का टाइम है, साइंस पढ़ने का टाइम है, कोचिंग लगाने का टाइम है, प्रैक्टिस सेट मारने का टाइम है। लेकिन तुम नहीं सुनते अपनी बात, और जो सुनता है सरकारी नौकरी उसके घर में आती है। मेरे प्यारे दोस्त, पढ़ना शुरू करो। आज बैठो और अपने आप से कहो कि आज मैं 4 घंटे से पहले नहीं उठूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पहाड़ गिर जाए, लेकिन मुझे पढ़ना है। आज से शुरू हो जाओ। ये ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और वो नौकरी तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही है। जय हिंद।